ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर मीठे बाबा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्म प्यार में है, और आँख खुलते ही सामने ज्ञान का सागर, स्नेह का सागर। थालियां भर भर हम बच्चों का श्रृंगार करते, हमें याद की यात्रा करना सिखलाते। यात्रा करते कर्मेंद्रियों को वश करना सिखलाते। दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना सिखलाते और अथक बनाते। बाबा आकर हमें सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराए, मास्टर स्नेह का सागर बनाते। ज्ञान धन से भरपूर करते, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति देते। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और आज के दिन की शुरुआत की बाबा से आज्ञा लेते, बाबा को साथी बनाकर आ जाते सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। हम भी अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहन लेते और सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता। मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे, हमें तिलक देते, वरदान देते। बाबा कहते, बच्चे पवित्र भव, श्रेष्ठ योगी भव, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से भरपूर भव। और आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते, मीठे बच्चे जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। बाबा कहते, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। पापा कहते, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सर्व कर्मेंद्रियां वश में हो जाएं। पापा कहते, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है, कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। सतगुरु बाबा वरदान देते, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले, मास्टर स्नेह के सागर भव। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियां की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। बाबा कहते, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति सवत होती रहेगी। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब सब राज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हों। मन अपनी मनमत ना चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो। तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। हम कहते, जी बाबा जी हजूर। बाबा की एक एक आज्ञा सिर माथे, और सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते हैं। जो बाबा ने कहा है, मन बुद्धि को उस मर्यादा के अंदर रखेंगे। मर्यादा के अंदर है तो सेफ हैं। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और नीचे आते ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं,
हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको प्यार करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखिए, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते। पांच तत्वों की दुनिया में आत्मा ब्रिकुटी काल तख्त पर विराजमान हूँ। चमकती हुई ज्योति, जागती ज्योत, सुजाग आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। ये प्योरिटी परमात्मा पिता की दी हुई प्योरिटी है, जो एवर प्योर है। उसके संग में रहते मैं आत्मा भी पावन बन रही हूँ। पवित्रता के आधार से हमारा योग है और योग के आधार से आत्मा की ताकत बढ़ती है। बाबा कहते जब आत्मा प्योर है, योग पूरा है, तभी सर्विस कर सकते। तो ये समा है संपूर्ण पवित्र बनने का। पावन बनेंगे तब आत्मा में बल भरता है। और हमारी प्योरिटी भी कोई बाहर की नहीं, मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि की संपूर्ण पवित्रता। बाबा कहते सपन में संकल्प मात्र की भी इम्प्योरिटी ना हो, कि इस सोते हुए संकल्पों में भी शुद्धता हो, शुभ कामना, शुभ भावना। ऐसी प्योरिटी संसार में कोई धारण करा ना सके। और जबकि कलयुग के अंत की भी अति है, विकारों की इतनी अग्नि है, परमात्मा पिता आकर कैसे हमें संपूर्ण बनाते पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। पावन दुनिया जो सुखों की दुनिया है, जो परमात्मा पिता के सिवाय कोई स्थापन कर ना सके, हम ऐसी दुनिया की तैयारी कर रहे। मन बुद्धि से अपने पहले स्वरूप को देखते हैं। परम धाम, शांति धाम। हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान है। संसार में कोई सोच भी नहीं सकता कि आत्माओं के रहने का भी कोई स्थान हो। यहाँ हम बाबा के साथ रहते। बाबा भी ज्योति बिंदु, हम भी ज्योति बिंदु, गुणों शक्तियों से भरपूर हैं। बाबा के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। बाबा से आज्ञा लेकर आते हैं खेल खेलने। बाबा सदा परम धाम में रहते, हम सृष्टि पर खेल खेलने आते हैं। तो सतयुग की दुनिया, नई दुनिया की शुरुआत है और हमारा ये पहला जन्म है। और हम विश्व के मालिक हैं। सृष्टि पर आते हैं ड्रामा के विमान में। कंचन काया जैसे शरीर कॉस्ट्यूम के रूप में हमें पहनने को मिलते हैं, जिसका आधार लेकर हम खेल खेलते हैं। ये शरीर सिर्फ हमारा कॉस्ट्यूम है, इसको आत्मा ने धारण किया है। यहाँ हमें इस बात की पूरी समृद्धि है और इसका हमें बहुत सुख है। अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते, नया शरीर धारण करते। हम डबल ताजधारी हैं, प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। जमुना के कंठे पर सोने के हीरे जड़ित महल हैं। अथाह धन संपदा है, 36 प्रकार के भोजन है। लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। आत्मा स्वतंत्र है। आज सबके प्रति आत्मिक दृष्टि है, रिगार्ड है।
पार्ट प्ले करते हुए भी पार्ट से न्यारे हैं। हम 8 जन्म सतयुग में लेते, 12 जन्म त्रेता में लेते हैं, 2 युग 2500 साल हम अथाह सुख भोगते हैं। धीरे धीरे देहाभिमान आया, खुद को देह समझने लगे, देह की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत के कितना धोखा खाया। इस एक भूल के कारण हमारा सारा खेल बिगड़ गया। हम बाहर की दुनिया पर डिपेंडेंट होने लगे कि हमने मन को मैसेज दे दिया, जो बाहर से प्राप्तियां हो रही उसके धार से हमारा जीवन है। सुख चाहिए तो भी बाहर मिलेगा, प्यार चाहिए वो भी किसी से मिलेगा। तो अंदर में स्मृति आती है, हमारे पास कुछ था अब नहीं है, तो उस पिता को याद करने लगते हैं। उसकी भी इतनी स्मृति है कि वो हमारे जैसा देहधारी नहीं, तो उसको देवमान होने के कारण उसको लिंग का आकार दे दिया। सो उसके लिए सोने का मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। धीरे धीरे भक्ति भी व्यभिचारी होती गई। अपने अंदर गुणों शक्तियों की कमी महसूस की, तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे यादगार हैं। जो होकर गए हैं उनके यादगार मनाते। हम भक्ति तो करते आए, ढूंढते थे उसको ऊपर वाला कह के, लेकिन ढूंढते धरती पर थे। टिक कर भीतर सर्वव्यापी कह दिया, बाबा कहते कितनी गलानी कर दी। चाहे हम सभी अलग अलग धर्मों में बट गए, लेकिन सब उस एक पिता परमात्मा को याद करता है, ऊपर वाला कह के। कोई उंगली ऊपर को करता, कोई मुख ऊपर को कर देता, कि आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है कि हमारा घर ऊपर है, परमात्मा हमारा पिता ऊपर में रहता है। तो ये सारा साइकिल 5000 वर्ष का चलता। इसमें हम आत्माएं कितने वर्णों में आते कि हमारे मन की स्थितियां हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब जब के साइकिल पूरा होने को आया है, परम पिता परमात्मा का पाठ सृष्टि पर आया है। एक्यूरेट समय पर बाबा आए हैं, आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमें फिर से वही गीता ज्ञान सुना रहे, जिस ज्ञान को सुनकर आत्मा पावन बनती है, विश्व का मालिक बनती। तो परमात्मा पिता, बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में आया है। हम महात्माओं की पालना भी करते, प्यार देते, पढ़ाई भी पढ़ाते और सतगुरु बनकर वरदानों से सजाते हैं, जिसको फिर हम कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर, कि ये परमात्मा की 3 शक्तियां हैं, जो इस समय आकर अपने बच्चों को देते हैं, जिसके आधार से फिर हम आत्माएं पावन बन घर जाते, फिर सतयुगी दुनिया के मालिक बनकर आते। ये साइकिल है, ये चलता रहता है। जैसे रात दिन का साइकिल है, महीनों का, साल का, ऐसे कल्प का एक साइकिल 5000 वर्ष का है। और ये फिरता रहता है, कभी रुकता नहीं। हम आत्माएं इसमें पाठधारी हैं। जिस आत्मा को जो पाठ मिला है वो भी चलता रहता। हर आत्मा में अपने अपने पाठ की रिकॉर्डिंग है, जो ऑटोमेटिक चलती है। लेकिन ये भी कहकर छोड़ नहीं सकते कि जो होना होगा हो जाएगा, पुरुषार्थ करना है। जैसे कुछ बनना होता है तो स्कूल में जाकर पढ़ाई पढ़ते, भूख लगी है तो खाना बनाते हैं, तो जो चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ तो करते हैं। ऐसे ही हम सतयुगी दुनिया के लिए भी पुरुषार्थ करते, एफर्ट करते, खुद को परिवर्तन करते हैं। मन बुद्धि से आ जाते मीठे मधुबन, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानव से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। याद करें वो सारे पॉइंट्स, जिसने आपको आराम दिया, सुख दिया। बाबा की कौन सी बातें अच्छी लगी, पहले पहले ज्ञान की कौन सी बात अच्छी लगी, रिवाइज करें। हमें अपनी पहचान मिली, बाप की पहचान मिली, ड्रामा का ज्ञान मिला, ब्राह्मण परिवार मिला, बाबा की पालना मिली।
वो सारी बातों को याद करते बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। कोई भी बात आए बोझ आए, बाबा को देकर हल्के होकर के रहते। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर की बादशाह आत्माएं हैं। बाबा के कमरे में आते हैं, हजूर हाजिर हुआ है। बाबा ने आकर हम आत्माओं को अडॉप्ट किया है, हमारे सन्मुख आकर बैठा है। हम भी बाबा के साथ हर संबंध निभाते, हर संबंध के प्यार से भरपूर आत्माएं हैं। स्नेह का सागर हमारा हो गया, हम भी उसके बच्चे मास्टर स्नेह के सागर हैं। जो भी हमारे पास भी आए, उसको नेचुरल हमसे सच्चे रूहानी स्नेह की अनुभूति आए। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति में कहते हैं कि जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, और स्याह कलम बनाओ, स्याह सागर को स्याही बनाओ। उसकी महिमा लिखने लगो, ज्ञान लिखने लगो, तो भी पूरा नहीं होगा। वो ज्ञान का सागर गागर में भरकर कैसे हमें भरपूर कर रहा, सारे खजाने हम पर लुटा रहा। हम आत्मा रूपी चिड़ियाएं भी सागर को हप कर रही हैं। जो बाबा का ज्ञान है, जो हुनर है, वो सब हम में भर रहे हैं। यही समय है जब हम बाप समान बनते हैं। हम जो बाबा का ज्ञान है सारी बुद्धि में आ जाता, और हम ज्ञान का स्वरूप बनते हैं। बाबा के पास आते हैं, टावर ऑफ पीस। ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार है। कैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण ब्रह्मा बना। वो तो साधारण मनुष्य था, 84 का चक्कर लगाकर लास्ट की बर्थ में था, जौहरी था, लेकिन भक्ति बहुत करता था। एक दिन साक्षात्कार हुआ विष्णु का कि तत्वम आपको ऐसा बनना है। फिर साक्षात्कार हुआ विनाश का कि गोले गिर रहे। और फिर साक्षात्कार हुआ सतयुग की दुनिया का, कैसे सतयुग की दुनिया आ रही है, स्थापना करनी है। सितारे ऊपर से आते, आकर कैसे देवता बन जाते। तो धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा को समझ आने लगी कि ये तो वही परम पिता परमात्मा है, नई दुनिया की रचना रच रहा है। जो हम गाते हैं, मानस से देवता किए कर्तन लागी वार, वो प्रैक्टिकल में आया है, आकर हमें मानस से देवता बना रहा है। तो बाबा ने बीथक से सब कुछ सरेंडर कर दिया, सब बाबा को सौंपकर ट्रस्टी होकर के रहा। कि परखने की शक्ति रखी, पहचान लिया ये तो बाप आया है, और खुद को संपूर्ण बनाया। कि जो बाबा ने शिक्षाएं दी, पहला पाठ पक्का कराया कि मैं आत्मा हूँ, तो बाबा ने धुन लगा दी, मैं भी आत्मा, दूसरे को भी आत्मा देखना। दीवारें भर दी, लिख लिख कर प्रैक्टिस की। बाबा कहते कैसे सहज फिर संपूर्णता को पाया। हम भी जीते जी ऐसी प्रैक्टिस करते, मैं भी आत्मा, जिसको देखते वो भी आत्मा, आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि रखते। हम भी संपूर्णता को पा रहे हैं। विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी बाप की है, हमारी जिम्मेवारी है खुद को पावन बनाना। हम पावन होंगे तो दूसरे को बना सकेंगे। फिर बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो बाबा। मन बुद्धि से उड़ चलते ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारा गण क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं, और सामने देखें संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाप दादा माता पिता बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकिलते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर है,
बाबा के हाथ से निकली अनंत प्रकाश की किरणें हमारे तन मन में भर गई है। जन्म जन्मांतरों की मैल उतर रही है। आत्मा पर जो भी विकर्मों के विकारों के बोझ चढ़े वो पूरी तरह से गलने लगे हैं, समाप्त हो रहे हैं, हमसे विदाई ले रहे हैं। देखें, पूरा सिस्टम एकदम क्लीन हो गया है और हमें पुराने संस्कारों से पूरा वैराग्य है। पूरे संस्कारों को योग अग्नि में जलाते और फिर सागर में बहा देते, बाबा को दे देते। फिर कोई भी दी हुई चीज वापस आती है तो बाबा कहते उसको भूत कहते। ये संस्कार भी ऐसे हैं जो पुराने हैं, दोबारा आए भी तो कभी इनको स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा ने समझ दी है हमारे ओरिजिनल संस्कार क्या हैं, हम ओरिजिनली कौन हैं, किसको बिलोंग करते हैं। उन्हीं स्मृतियों में रमण करेंगे। बाबा ने आकर हम आत्माओं को ताकत दी है, अपनी सारी शक्तियां दी है, जिसके आधार से हम माया रावण पर जीत पाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे जितना भी समय मिले एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो बाबा रोज रोज हमें ज्ञान खजाना देते हैं, जितना उसका विचार सागर मंथन करते वो ज्ञान खजाना हमारा बनते जाता। जो पॉइंट मिलते हैं रिवाइज करते, बुद्धि में रखते कि ये ज्ञान रतन हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। जो राइट समय पर बात याद आ जाए हमारी वृत्ति बदल जाती, हमारे कर्म बदल जाते। तो बाबा कहते जितना रिवाइज करेंगे याद रहेंगे उतना उनका स्वरूप बनेंगे, ज्ञान धन से भरपूर होंगे, तो बाहर के धन की कभी कमी नहीं आएगी। और जितना हम बाबा को याद करते हैं कर्मेंद्रियां शीतल होती जाती, आत्मा पावन बनती जाती, फिर कभी कोई कर्मेंद्री धोखा दे ना सके। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। तो अंत समय तक पुरुषार्थ करना है, अंत समय तक बाबा की याद निरंतर बनाकर रखनी है, तभी अंतमति सोगति होगी। सारा दिन चेक करना है, मन बुद्धि इधर उधर कहीं भी जाए नहीं, जाने भी लगे उसको उसी समय पकड़ो। एकाग्र होते जाओ, बाहर के कर्षणों को छोड़ते जाओ। बाबा कहते पता है घर जाने का समय है, तो फिर यहाँ से समेटते जाना है और सबको जाना है। और बाबा से देखें सारी शक्तियां हमें भर रही हैं। जब एक से सारी प्राप्तियां हो रही कि संबंध एक से है, सहयोग एक का है, प्राप्तियां एक से है, वरदान एक दे रहा, मन बुद्धि और कहीं भी जा नहीं सकता। हम एक बल एक भरोसा एकाग्रचित आत्माएं हैं, एकांतवासी और इकोनॉमी करने वाले, संकल्पों की बोल की हर कर्म की इकोनॉमी करते, कहीं पर कोई भी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। बाबा ने आकर जो ऐसे सच्चे खजाने दिए हैं कि बच्चे खुद को आत्मा समझो। आत्मा समझने से ही सब कुछ बदल जाता। आत्मा समझने से सबसे पहले तो ये ज्ञान आता मैं ये देह नहीं हूँ। देह से न्यारे हो जाते तो देह देह के संबंध वस्तु वैभवों से भी आत्मा न्यारी हो जाती है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, रहना यही है। समझ की बात है, मैं आत्मा परम धाम से खेल खेलने आई हूँ। अब ये खेल पूरा हुआ, वापस घर जाना है। जैसे घर से आए थे भरतू होकर, ऐसे भरपूर होकर जाना है। भरपूर होने का समय यही है। अभी बाबा सन्मुख में है तो उसकी शक्तियां काम कर रही हैं। कलयुग में रहते हुए भी उसका सेक हमें टच नहीं कर सकता। तो बाबा कहते मेरे होते होते ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसी अपनी स्थिति बनाओ कि अंतमति सो गति हो और अंत समय जो अन्य आत्माएं हैं उनको भी देने वाले बन जाएं। खुद में इतना भरना है, इतना भरना है कि दूसरे अपने बहन भाइयों को भी देने वाले बन जाएं। फिर कोई भी आए खाली ना जाए, हमारे संबंध संपर्क में आए भरपूर होकर के जाए। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को
उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है और बाबा के पास ही मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है, जिसको कहते ज्ञान का सागर, त्रिलोकीनाथ। वो आकर हम बच्चों को भी त्रिलोकीनाथ बनाता। बाबा कहते और किसी को ये टाइटल दे नहीं सकते। बाबा है जो आकर हमें इस समय तीनों लोकों का ज्ञान देते और हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हैं। हम जहाँ चाहें वहां विजिट कर सकते, जब चाहे मूल वतन में जाएं, जब चाहे स्थूल वतन में, और जब चाहे साकार में आकर के पार्ट प्ले करें। हम भी इस समय त्रिलोकी नाथ बनते, तीनों लोकों की सैर करते, और कोई समा नहीं और कोई आत्मा ऐसा बन ना सके। बाबा कहते तुम ही मेरे बच्चे हो, तुमको ही बनाता हूँ। कल पहले भी बनाया था, फिर से बना रहे हैं। बाबा समझाते कि बच्चे तुम ही ब्रह्मांड के मालिक हो। और बाबा कहते कि तीन तीन लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, हम भी हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं, ना स्वर्ग का ना नरक का मालिक। बाबा कहते कि रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब हैं ही रावण राजा में। अभी हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बाबा आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं कि हमें श्रेष्ठ आचरण वाला बना देते। एकांत में बैठने से, विचार सागर मंथन करने से आत्मा की पावर बढ़ती है, बैटरी चार्ज होती और हमारा योग भी एक्यूरेट होता। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि यह करोड़ों आत्माएं हैं, बाबा को हम पसंद आए। अब हम वो करेंगे जो बाप को पसंद है। कर्ण करावनहार बाबा है, उस पिता के हम बच्चे हैं। बाबा ने हमें अंत में संदेश दिया, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। तो सारा दिन देखते हैं हम कितना प्रैक्टिस करते, कितनी बार निराकारी बनते, कितनी बार निरहंकारी फरिश्ता बनते, और कितनी बारी कर्म करते करते हम साकारी बनते हैं। कर्म में आते भी कर्मों से न्यारे होकर के रहते कि निर्विकारी कर्म तो करना है, लेकिन निश्चक मात्र भी कोई विकार ना हो। तो सारा दिन हम तीनों लोकों की सैर करते, ड्रिल्स करते, ज्ञान का स्वरूप बनते जाते। ज्ञान कोई ऐसी बात नहीं जिसको पढ़ा और रखा, जितना इसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करते हैं, ये ज्ञान हमें सुख देता है। ये स्पिरिचुअलिटी है, हमको जीना सिखलाती है।
ये हमारा जीवन है कि संसार में रहते इसको जीना कैसे है। तो ये हर एक आत्मा के लिए है। जो जब हम बाबा के ज्ञान को धारण कर उस पर चलते हैं तब हमें सुख भासता है। बाबा कहते ये अतीन्द्रिय सुख है जिसका गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। जो इस समय हमें मिल रहा है इंद्रियों के रसों से परे का सुख। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे प्यारे बाबा की मीठी प्यारी गोद में आकर बैठे हैं। बाबा के पास आते स्नेह के सागर की शीतल किरणें हम आत्माओं को ठंडा ठार कर रही। जो विकारों की अग्नि से आत्मा इतनी तप रही थी, बाबा के पास आते हम शीतल हो रहे। विकारों की सारी अग्नि चंचलताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। मैं आत्मा शांत शीतल शुद्ध हूँ। एक एक कर्म इंद्री शीतल है, शांत है। मेरा मन शांत है। मेरा मन मेरे कहने में है। हमारी बुद्धि स्वच्छ है, निरोगी है, रहम दिल है, ज्ञान खजाने से भरपूर है। बाबा के पास आते बाबा स्नेह के मोतियों की थालियां, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते। अमृत वेले बाबा के पास बैठते बाबा ऐसा भरपूर करते हैं कि बच्चे सारा दिन फिर इन खजानों को बांटो। जितना बांटते हैं उतना बढ़ते जाते। ये खजाना ऐसा नहीं कि अपने लिए ही रख लिया, ये तो बांटने के लिए है। बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। बाबा कहते तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं, दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता। बाबा कहते तुम बच्चों को पार खुशी है। तुम ब्राह्मण कर तो हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते हैं। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो हो जाएंगे, नहीं। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता। बाबा कहते तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मुंझा चारपाई उल्टी कर देते। दुनिया बिल्कुल ही डटी है। इस समय हम जानते हैं भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। बाबा कहते तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इनों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। हमको ऐसा राज्य चाहिए। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं हो कहेंगे, विश्व में शांति तो यही होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन है, बाबा कहते मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाबा कहते तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ। सारी समझने की बातें हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं रड़ियां मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। बाबा कहते हर बात हर कर्म को बहुत युक्ति से करना, पातर देख कर दान देना, समझ से चलना है। कहीं पर भी
कोई बाबा की निंदा नहीं करानी। बाबा कहते हैं बच्चे बाप की दाढ़ी की लाज रखना। और फिर बाबा ने ये भी समझती है कि सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी, तो अपने पर ऐसी खबरदारी रखनी है। बाबा कहते कि एक बाप जो इतना दूर से आते हैं, और ये बाबा एक ही बार आते, इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, तो शिव बाबा हमारे लिए सौगात लाते हैं। मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते। पापा कहते इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बाबा आकर हर बात की हमें समझ देते, सारी डिटेल समझाते। और बाबा कहते बच्चे ऐसे स्नेह का सागर बनो, जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता, ऐसे हम बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बने। तो जो भी आत्मा हमारे सामने आए, वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख कर उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियां की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस अमृत वेले से पक्की करते। मैं आत्मा हूँ, सभी आत्माएं, हम एक परिवार के, एक संसार, एक पिता के बच्चे हैं, तो सबके प्रति सदा स्नेह की दृष्टि है। ये कोई देह का लगाव नहीं, ये आत्मिक पवित्र स्नेह है, जो हर आत्मा की ओरिजिनल नेचर है। जब उनको उस दृष्टि से देखते हैं, तो उनके अंदर का वो संस्कार भी एक्टिवेट हो जाता। बाबा की कितनी न्यारी ये सारी प्लानिंग है विश्व को पावन बनाने की। और इस महान कार्य में हम बाबा के साथी मददगार हैं। बुद्धि में ज्ञान खजाने को भरते जाते। बाहर का सब कुछ तो पेरिशेबल है, थोड़ी देर का है। तो पापा भी समझ देते हैं बच्चे जो पुरुषार्थ करना है अब करो। जितना खजाना भर लिया उतना बाहर से भी धनवान रहेंगे। और बाबा कहते जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब सब राज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हों। मन अपनी मनमत ना चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, ये बेहद सेवा का साधन है। और बाबा कहते बच्चे सर्विस में दुख सुख मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है, कभी सर्विस में थकना नहीं। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। हम विश्व के मालिक के बालक आत्माएं हैं। सभी आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पतियां, हर आत्मा रूपी पत्ते पर स्नेह और शक्तियों की किरणें बरस रही। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। पांचों तत्वों को, सारे ग्रहों को बाबा के पवित्रता की सुख शांति की किरणें देते हैं। और विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए।
सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता फिर से आया है, ज्ञान खजाने भर कर लाया है। जिसको पुकारते थे, याद करते थे, हमारी पुकार सुनकर आया है। हमें एकांतवासी, एकाग्रचित्त बनाने आया, विश्व का मालिक बनाने आया, मास्टर स्नेह का सागर बनाने आया है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भेस्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, कर्म इंद्रियों के धोखा देने के संस्कारों का, झूठे नाम मान शान की डिपेंडेंसीज का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, देते क्या है अपना काकपन, पुरानापन, और बाबा से ले लेते हैं विश्व की बादशाही। जो कोई लूट नहीं सकता, खो नहीं सकता। मस्तक पर देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, जागती ज्योत सजाग आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। स्नेह के सागर की संतान, मास्टर स्नेह का सागर, ज्ञान खजाने से भरपूर हो। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।